बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था अमरपुर। अमरपुर गांव में एक समझदार और ईमानदार राजा रहते थे। राजा का महल बहुत ही सुंदर और विशाल था। राजा अपनी प्रजा की सेवा बहुत प्यार और दिल से करते थे। एक दिन राजा अपने महल के पुस्तकालय में गए। उन्होंने वहां एक बहुत पुरानी और अजीब पुस्तक देखी। तभी उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और उनसे पूछा, ये इतनी पुरानी पुस्तक यहाँ कैसे आई और ये किसकी है? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, ये तो एक बहुत पुरानी पुस्तक दिखाई देती है। लगता है ये बहुत खास पुस्तक है। राजा ने वो पुस्तक उठाई और उसे खोलकर पढ़ने का निर्णय किया। जैसे ही उन्होंने वह पुस्तक खोली, वो बहुत हैरान हो गए, क्योंकि उस पर लिखा था जादुई पुस्तक। वह एक ऐसी पुस्तक थी जिसमें कुछ भी लिखा जाता वह पूरा हो जाता था। राजा ने सोचा कि मैं इस जादुई पुस्तक का इस्तेमाल अपनी प्रजा की भलाई और राज्य की सेवा में लगाऊंगा, और राजा ने इस पुस्तक को प्रजा की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का आदेश दिया। जादुई पुस्तक की खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और सभी के मन में पुस्तक को पाने की लालच आ गई। एक दिन गांव के एक गरीब लड़के शंकर ने राजा से इस पुस्तक को देने की विनती की और राजा से बोला कि ये पुस्तक मेरे दादाजी की है। इसे उन्होंने अपनी सिद्धियों से हासिल किया था। राजा ने शंकर से कहा कि मैं कैसे मान लूं कि ये तुम्हारे दादाजी की पुस्तक है? तभी शंकर ने राजा को एक पत्र भी दिखाया जिसमें इस बात का प्रमाण था कि वह पुस्तक उसके दादाजी की है। पत्र देखकर राजा ने शंकर को वह जादुई पुस्तक दे दी और कहा, ध्यान से इस पुस्तक का इस्तेमाल करना, क्योंकि जो भी आप इसमें लिखेंगे वह सच हो जाएगा। शंकर ने सोचा कि इस जादुई पुस्तक से मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। उसने जादुई पुस्तक में लिखा, मुझे बड़ा और सुंदर घर चाहिए। तभी अचानक से उसके सामने एक बड़ा घर बन गया। शंकर इतना बड़ा घर देखकर बहुत हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ सच में भी हो सकता है। उसने सोचा कि ऐसे तो मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो उसने इस पुस्तक का और भी कामों में इस्तेमाल करने का निर्णय किया। उसने सोचा, मैं इस जादुई पुस्तक का इस्तेमाल अब से लोगों की भलाई के लिए करूंगा। एक दिन गांव में अचानक से कुछ भयानक डाकुओं ने हमला कर दिया। सभी गांव वाले डर से राजा के महल की ओर निकल गए। शंकर भी अपनी जादुई पुस्तक लेकर राजा के महल की ओर चला गया। अब वो डाकू राजा के महल पर हमला करने जा रहे थे। राजा ने अपनी सेना को महल की और गांव वालों की रक्षा करने का आदेश दिया। तभी शंकर के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि ये पुस्तक भी गांव वालों की रक्षा करने में मदद कर सकती है। तभी उसने भयानक हमले से बचाव के लिए जल्दी से पुस्तक में लिखा, हम सबकी रक्षा करो और इन डाकुओं को यहाँ से गायब कर दो। जादुई पुस्तक ने अपना कमाल दिखाया और डाकू गांव से गायब हो गए और सब कुछ पहले जैसा हो गया। राजा ने इस अद्भुत घटना को देखकर शंकर को सम्मानित किया और उसे अपना विशेष सलाहकार बनाया, क्योंकि उसने अपनी समझदारी का प्रदर्शन किया और जादुई पुस्तक का सही इस्तेमाल किया।